अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि फ्रंटियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ऐसे पॉइंट्स कुछ भी क्या है कि एस कोई सेट है, देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस इफ इट इज नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, है ना। तो यही डेफिनेशन बाउंड्री पॉइंट्स की भी होती है, और बहुत बुक्स में इंटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स को फ्रंटियर और बाउंड्री पॉइंट्स को सेम बोला है, ठीक है, और उनको निकाला भी सेम है। बट एक्चुअल में फ्रंटियर पॉइंट्स होते क्या हैं और बाउंड्री पॉइंट्स होते क्या हैं। फ्रंटियर क्या होता है और बाउंड्री क्या होती है। जैसे कि सपोज एक कंट्री है कोई, ठीक है, कंट्री के जो पर्टिकुलर अगर हम बाउंड्री डिफाइन कर दें कि ये इसका बॉर्डर है, ठीक है, तो वो होती है बाउंड्री जो पर्टिकुलर कंट्री में ही है, और कंट्री का क्या बन गया, वो बॉर्डर बन गया। अगर हम बात करें कि कई बार ऐसा कुछ एरिया होता है जो दो कंट्रीज के बीच में होता है ना, इस है ये भी बाउंड्री ही है, ये भी कुछ एरिया ऐसा जो दो चीजों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। बट ये एक्स्ट्रा एरिया है जो इसकी बाउंड्री नहीं है। क्या है, यहाँ पे एक एरिया है जो दोनों की डिवाइडेड पोर्शन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं फ्रंटियर, जो ये वाला एरिया हुआ, दिस इज कॉल्ड फ्रंटियर। और जो ये बाउंड्री थी, दीज आर कॉल्ड बाउंड्री। तो अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाएं, जैसे कि मैं बात करूं 1, 2 की, ठीक है, इस 1, 2 में इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं ये सारे। 1 और 2 को ना लेते हुए बाकी सारे पॉइंट्स क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं। और 1 और 2 के बाद के सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। 2 के राइट में देख लो सारे, और 1 के लेफ्ट में सारे देख लो, सारे क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स। अब बात आई कि 1 और 2 क्या हैं, तो यू विल से कि 1 और 2 फ्रंटियर पॉइंट है, बिकॉज दोज पॉइंट्स विच आर नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर आर कॉल्ड फ्रंटियर पॉइंट्स। तो 1 और 2 फ्रंटियर हैं, ठीक है, तो 1 और 2 को हम बोलेंगे वो बाउंड्री पॉइंट्स भी हैं। तो एक्चुअल में इनका डिफरेंस कैसे बोलेंगे हम, ये हमने बहुत ध्यान से देखना है कि जो सेट में इंक्लूडेड है, जैसे कि 1 सेट में है, दैट विल बी कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट, और 2 सेट में नहीं है बट बाउंड्री पे है, वो क्या हो गया, फ्रंटियर में है, दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड फ्रंटियर पॉइंट, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे सारा कि ये क्या बनेगा। तो ये हुआ हमारा कि अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं विच आर नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर आर फ्रंटियर, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, FR ऑफ S, फ्रंटियर ऑफ S, सेट ऑफ, इसको बोलेंगे सेट ऑफ फ्रंटियर पॉइंट्स, ठीक है। FRS इज कॉल्ड सेट ऑफ फ्रंटियर पॉइंट्स। तो अगर हम बात करें किस सेट की, सपोज वी हैव अ फाइनाइट सेट, फॉर ऑल फाइनाइट सेट्स, जैसे कि हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन, ये सारे सपोज करो 10 तक है, 6, 7, 8, 9, 10। अगर ये एक फाइनाइट सेट है, इसका मतलब इसमें कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी अगर कोई फाइनाइट सेट होता है, सपोज इसको हम A बोल दें, तो A इंटीरियर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अगर हम ये जो सारे पॉइंट्स हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स भी नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट्स के अलावा जो पॉइंट्स होंगे वो सारे एक्सटीरियर हैं, बट ये पॉइंट्स तो एक्सटीरियर नहीं है, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर नॉट एक्सटीरियर पॉइंट्स एज वेल। देयरफॉर FRS में ये सारे पॉइंट, FRA में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ना ये इंटीरियर है ना ये एक्सटीरियर है, तो पॉइंट्स जो भी होंगे किसी फाइनाइट सेट के, वो सारे जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड, वो किस में आ जाएंगे, फ्रंटियर ऑफ अ सेट में आ जाएंगे, ये होंगे फ्रंटियर पॉइंट्स। तो किसी भी फाइनाइट सेट के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, फ्रंटियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है किन सेट्स की, जैसे कि हम सेट ऑफ ले लें नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल फ्रंटियर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर का फ्रंटियर सेट क्या बनेगा। इसमें फ्रंटियर पॉइंट्स कौन से होंगे, इसमें इंटीरियर पॉइंट्स कोई भी नहीं होते, ना ही एक्सटीरियर होते हैं। तो जो सारे के सारे ये खुद ही नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ये सारे क्या होंगे, ये सारे फ्रंटियर पॉइंट्स होंगे। बिकॉज दीज पॉइंट्स आर नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, क्योंकि जब भी हम रियल लाइन पे नेचुरल नंबर्स देखते हैं तो इन नेचुरल नंबर्स का कभी भी नेबरहुड अगर हम देखें तो वो नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं होता, दैट मीन्स ये इंटीरियर नहीं होते। ओके, और इसके बाहर वाले सारे पॉइंट्स इसके क्या होते हैं, एक्सटीरियर होते हैं। इसका एक्सटीरियर होता है r-n। अब बात आई जो ये n खुद बचा वो क्या है, वो सारे पॉइंट्स क्या है, फ्रंटियर पॉइंट्स हैं। ओके, तो ऐसे ही एफ आर ऑफ z भी क्या होगा, z होगा। ठीक है, एफ आर अगर हम देखें q का या फिर फ्रंटियर हम देखें q कॉम्प्लीमेंट का, तो ये क्या होगा, इस ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो कि किस में आएंगे, एफ आर ऑफ q में और एफ आर ऑफ q कॉम्प्लीमेंट में, ये होगा r। क्योंकि आप पूरी रियल लाइन देखिए, पूरी रियल लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो q के लिए ना तो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, क्योंकि q का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है रैशनल नंबर्स का। क्योंकि रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं कि अगर हम उनका नेबरहुड देखें उसमें रैशनल नंबर्स भी कंटेन होते हैं और इरैशनल नंबर्स भी कंटेन होते हैं। इसलिए जब हमने इंटीरियर पॉइंट्स देखे तो q के इंटीरियर पॉइंट्स कौन से थे, 5, और एक्सटीरियर पॉइंट्स देखे तो वो भी क्या थे, 5। तो पूरी रियल लाइन जो है वो क्या होगी q के लिए, फ्रंटियर पॉइंट्स विच आर नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। तो ये हो गया कि फ्रंटियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब इस डेफिनेशन को हम ये भी बोल सकते हैं, देखिए साथ में ही, या फिर मैं बाउंड्री पॉइंट्स की डेफिनेशन लिख देती हूँ, व्हाट आर बाउंड्री पॉइंट्स। क्योंकि डेफिनेशन सेम है इनकी, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि अगर जो वो पॉइंट्स हैं वो सेट में अगर कंटेन हो तो बाउंड्री बन जाती है, अदरवाइज वो फ्रंटियर बन जाते हैं। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे, लेट S बी अ सेट एंड S इज कंटेन्ड इन R, देन अ पॉइंट X belongs to R is said to be boundary point। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। देखिए क्या कहती है ये डेफिनेशन, कि अगर आप उसका नेबरहुड लें, उसके नेबरहुड का इंटरसेक्शन S से देखें या फिर उसके नेबरहुड का इंटरसेक्शन किससे देखें, S कॉम्प्लीमेंट से देखें, बोथ शुड बी नॉन एम्प्टी, बोथ आर इक्वल टू नॉन एम्प्टी। क्योंकि जो भी बाउंड्री पे पॉइंट होगा उसके नेबरहुड में अगर कोई ये सेट है, ठीक है, अगर पॉइंट क्या है, बाउंड्री पे है, ये वाला पॉइंट है, इसके नेबरहुड में बाहर के पॉइंट्स भी आ गए और अंदर के पॉइंट्स भी आ गए, तो अगर ये दो सेट नॉन एम्प्टी होते हैं तो x को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री पॉइंट। और आप लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ अ सेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी सेट की तो ऐसे वाले वही पॉइंट्स, जो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन जो है S के साथ लो या S कॉम्प्लीमेंट के साथ लो, वो क्या आएगा, 5 नहीं होगा। या फिर वही पॉइंट्स जो बात सेम है, ये भी यही कह रहा है और ये भी यही कह रहा है कि विच आर नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर आर कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट्स। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए लिखने का तरीका, कि अब हमें ये पता चल गया कि दोनों ही बाउंड्री पॉइंट्स हैं। ठीक है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो सेट में कंटेन्ड होते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे द पॉइंट्स, या फिर हम बोलेंगे द फ्रंटियर पॉइंट्स which are contained in the set
आर कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, तो फ्रंटियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, कि वो वाले फ्रंटियर पॉइंट्स जो सेट में कंटेन्ड हैं वो बाउंड्री पॉइंट्स हो गए। सो ये हुआ डिफरेंस फ्रंटियर और बाउंड्री का। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है।